आपके और आपके सपनों के बीच में केवल एक ही चीज़ है, एक बकवास और झूठी कहानी है जो आप खुद को सुनाते रहते हो। खुद को ये तसल्ली दिलाने के लिए कि आप अपने सपनों को क्यों नहीं कर सकते हो। सच में अगर तुम किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो ये सब बेफिजूल की बहाने हैं। समय नहीं मिलता, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे आलस रहता है, मन नहीं लगता, ये सब सारी बकवास की बातें हैं, मायने नहीं रखती। ऐसा कैसे होता है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरे 10 चैप्टर पूरे पढ़ लेते हो, लेकिन उससे पहले आप एक दिन एक चैप्टर भी पढ़ा नहीं जाता। क्या अचानक से कोई शक्ति आ जाती है आपके अंदर? कैसे आप एक रात में पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तैयारी कर लेते हो, लेकिन उससे पहले आप पूरी तरह से आलसी बने रहते हो, बहाने से घिरे रहते हो। दुनिया में सिर्फ अच्छी चीज़ों में तुम्हारा मन नहीं लगता, लेकिन गेम खेलते समय, मोबाइल और सोशल मीडिया पर समय घंटों समय बर्बाद करते समय, आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन को फिल्में देखते समय आपका बड़ा मन लगता है। सच तो ये है कि आपका मन का ना ही लगना सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है जो आपने खुद बनाया है अपनी भविष्य की विफलताओं को सही ठहराने के लिए। इसीलिए या तो उस फील्ड में अपना भविष्य बनाओ जिसमें तुम्हारा मन लगता है, और अगर ये नहीं कर सकते हो तो हर तरह के बहाने को छोड़कर पढ़ाई में मन लगा लो। भले ही मन लगाने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को कचड़े के डब्बे में फेंकना पड़ जाए, भले ही किसी भी जानकार व्यक्ति के कदमों में जाकर उनसे पढ़ने के लिए गिड़गिड़ाने पड़े, अपनी रातों की नींदों को त्यागना पड़े, समय खराब करने वाले अपने हर एक दोस्त को दूरी बनाने पड़े, इस दुनिया से कुछ समय के लिए संन्यास लेना पड़े, हर चीज़ करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बहाने की दुनिया से निकले बिना मंजिल नहीं मिलने वाली। मैं आपको एक हकीकत बात बताता हूँ। आप चाहे किसी से भी पूछ लो कि आपको पढ़ने में मन कैसे लगेगा, आपको 1000 तरह के सलाह मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगा। लेकिन जो तरीका आप अपने आप से निकालोगे पढ़ाई में मन लगाने के लिए, आपके लिए केवल वही काम करेगा। अगर आपसे कोई बोले कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफार्म छोड़ दो, मोबाइल यूज करना छोड़ दो, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाओगे? क्या मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जो आपका ध्यान भटकाता है या नहीं? सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि आपका ध्यान भटकता कहाँ है। तो जवाब ये है कि आपके जब हर किसी चीज़ में मज़ा आने लगता है, तो जब आपको पढ़ाई से ध्यान खींच लेती है, आपको भटका देती है। जब बिना मेहनत के मज़ा मिलने लगे तो दिमाग भटक ही जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग होता ही ऐसा है। जिसे तुम अपना दोस्त कहते हो, वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लक्ष्य से, तुम्हारे सपनों से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद आज तुम्हें बात समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम्हें ये बातें समझ में आएगी समय निकल चुका होगा, और फिर तुम्हें इस बात को समझने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप अच्छी अच्छी डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी, क्योंकि कागज़ के फूल से सिर्फ सजावट में ही काम आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ असली फूलों से ही की जाती है। दिखावे की ज़िंदगी से दूर रहो और असली चीज़ पर मेहनत करो। किसी भी चीज़ से भागो मत, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारा पढ़ाई से ध्यान न भटकाएं, बल्कि सिर्फ उनकी पढ़ाई के बारे में ही बात करें। देखो, आग से भी पका सकते हो और ख़ुद को जला भी सकते हो। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो या इससे खुद को बर्बाद भी कर सकते हो। ये केवल आप पर निर्भर करता है कि हमेशा कुछ नया सीखते रहो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट में बढ़ेगा। ज़िंदगी कोई भी लक्ष्य बनाओ तभी पढ़ाई में मन लगेगा। आप चाहो तो अपना मोबाइल में खाली समय गेम खेलने की बजाय अच्छी कुछ ऑडियो बुक सुन सकते हो, जैसे 10 साइंस ऑफ सक्सेस, चाणक्य नीति और स्टीव जॉब्स जैसे बहुत से लोगों की बायोग्राफी सुन सकते हो। इससे आप अपने जीवन के लिए एक सही लक्ष्य तय कर पाओगे और फिर पढ़ाई से कम मन भटकेगा। अगर तुम्हारा पढ़ाई से मन नहीं लगता है, इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में मोटिव नहीं हो। आप अपने सपनों के लेकर अपने विजन क्लियर नहीं है, और साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई सीरियस नहीं हो। अगर तुम वाकई में चाहते हो कि तुम्हारा मन पढ़ाई में लगे, तो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक गोल डिसाइड करो। एक बात तो क्लियर करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, क्या अचीव करना है, और फिर उसे पाने के लिए एक प्लान बनाओ, उसे लिस्ट बनाओ, अपने मन में क्लियर करो कि तुम्हें करना क्या है और क्या क्या करने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से अगर लिस्ट में पढ़ाई का नाम आता है तो फिर अपने आप को पढ़ाई से भाग नहीं सकते हो, और ना ही
आपको भागने का मन करेगा, क्योंकि तब आपको वो चीज़ ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपने सुना ही होगा कि ज़रूरत इंसान से सब कुछ करवा लेती है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। अगर ज़ोर से प्यास लगी है आपको तो ये नहीं कहोगे गिलास उठाओ, उठाने के मन नहीं करता, बल्कि तुम किसी भी तरीके से पानी को पीना चाहोगे। आज भले ही तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मजबूरी होगी, तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो तुम्हें सपने भी नहीं सोचा होगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी ज़रूरत मजबूरी बन जाए, भविष्य में तुम्हें लोगों के सामने गिड़ाना पड़े, तुम आज से ऐसे काम करने छोड़ दो, तुम्हारी नज़रों से गिरा दे। ऐसे ऐसे तुम्हें काम करने पड़ेंगे जो तुम्हारी नज़रों से गिरा दे। तो खुद से 3 सवाल करो, तुम्हें जीवन में लक्ष्य क्या है? तुम्हारा जीवन में आखिर लक्ष्य क्या है? तुम्हें लक्ष्य को क्यों हासिल करना है? तुम्हें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ध्यान से अकेले में सोचोगे तो तुम्हें सही जवाब मिल जाएगा, तुम्हें पढ़ाई में मन लगाने की वजह मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जवाब नहीं मिलता है तो बेहिचक पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ कर अपने माँ बाप के टुकड़ों में पल सकते हो और अपने आने वाले कल को बर्बाद कर सकते हो। अगर बात समझ में आ गई